अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो नज़र का एक कारण है, या किसी ने कुछ कर दिया है, या किसी ने कोई टोक लगा दी है, या कोई कुछ कर रहा है, यानी कि वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। तो ये वीडियो से आज आपकी आँखें खुल जाए, क्योंकि कई बार हर एक प्रॉब्लम के पीछे नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, नज़र नहीं होती है, कई बार वो मेंटल इलनेस भी होती है। और उसी भ्रम में कई बार लोग लाखों रुपए पैसे बर्बाद कर देते और बस यूं ही भटकते रहते, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को आज। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। आजकल अक्सर ऐसा होता है कि जैसे किसी को अगर एंजाइटी हुई ना, तो वो कहेगा मुझे किसी ने कुछ कर लिया है। नींद नहीं आ रही तो मतलब किसी ने तो कुछ तो रोक लगा दी है, या अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है। अक्सर मुझे अपॉइंटमेंट में 80% लोग यही सवाल करते हैं, सबसे पहले तो मैम आप हमें ये बताओ, क्या किसी की कोई नज़र लगी है, किसी ने कुछ कर दिया है क्या, पहले तो आप हमें ये बताइए। अगर मैं उनको कह भी दूं ना कि नहीं है, तो वो बिलीव नहीं करते। उसके बाद वो और एस्ट्रोलॉजर्स को कांटेक्ट करते, जब तक कि उनको ये सामने से कोई बोल नहीं दे, उनके मन में जो बैठा हुआ है कि हाँ वाकई में किसी की नज़र लगी है या कोई ब्लैक मैजिक है। और उनको ये रियलाइज तक नहीं होता कि कितने लाखों हजारों रुपए वो इस चक्कर में गवा लेते हैं। कई बार तो वो लाखों रुपए केवल पूजा में दे देते हैं। अभी रिसेंटली मुझे दो ये कमेंट्स आए थे, जिसने एक में मुझे कमेंट आया था कि एक ने उनको कहा है कि आप 60,000 रुपए दो, हम पूजा कराएंगे और आपका काम हो जाएगा। देखिए, मैं किसी के अगेंस्ट यहाँ पे नहीं बोलना चाहती, लेकिन आप भी एक बार थोड़ा सा शांति से एक बार सोचिएगा। जो आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, एक्चुअल में उसका रीजन क्या है, अगर आप वो जान लेंगे ना, तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी वहीं खत्म हो जाएगी। एंग्जाइटी के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में आप पैसे खर्च कर देते और दर बदर भटकते रहते। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि आपके बिहाफ पे कोई करेगा काम और आपका काम हो जाएगा? प्रॉब्लम किसको है? आपको है। आपके कर्मास की वजह से आपको कोई ना कोई लाइफ में दिक्कतें आ रही है, किसी और की वजह से तो नहीं आ रही है। भले वो एक कारण, एक जरिया बन गया होगा, राइट? तो सॉल्व कौन करेगा? आप ही करोगे ना। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते, देखिए यहाँ पे दो कारण हो सकते हैं। पहला कि मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकता है, सेकंड एनर्जी का इम्बैलेंस हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर मेंटल इलनेस से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो क्या साइंस हो सकते हैं बॉडी में। पहला ये है कि एंजाइटी हो सकती है, सेकंड ये हो सकता है कि नींद नहीं आती होगी, थर्ड डिप्रेशन की फीलिंग आती होगी, चौथा किसी भी कार्य में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं लगता होगा, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि एनर्जी इम्बैलेंस। तो अगर एनर्जी का इम्बैलेंस है तो उसमें क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये कि अचानक से आपको एकदम से हैवी फीलिंग आने लग जाएगी। सेकंड ये हो सकता है कि आपके काम जो है वो बनते बनते एकदम से लास्ट मिनट पे रुक जाएंगे। तीसरा कि बिना वजह ही आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स होने लग जाना। तो ये दो चीजों में आपको सबसे पहले डिफरेंस समझना पड़ेगा। और उससे भी डेंजरस बात पता है क्या है? जब आप किसी को कंसल्ट करते हो और सामने से अगर आपको कोई बोल दे कि हाँ काला जादू किया हुआ है, गए काम से, फिर उस वक्त दिमाग चलना बंद हो जाता है। फिर वो जितना पैसा बोले आप देने के लिए रेडी हो जाते हो। होता है कि नहीं होता है? सच बताइएगा। रियल जो वाकई में स्पिरिचुअल हीलर होते हैं वो आपको ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कौन आपको सच बता रहा है, कौन झूठ बता रहा है। ऐसे में आपको दिमाग अपना एकदम शांत रखना पड़ेगा। एंग्जाइटी में आके जल्दबाजी में लेके डिसीजन नहीं लेना है, पैसों को बर्बाद नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको कुछ रेमेडी करने की जरूरत है, तो देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। मैं अपने चैनल की बात नहीं करी, आप किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारी फ्री रेमेडीज मिल जाएंगी, जिन पे आपको भरोसा है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि आपके काम नहीं हो रहे, तो जिन पे आपको ट्रस्ट है केवल उन्हीं को आप फॉलो करें। फिर जो आपको वो बोले आप उसको मानिए। अगर सामने वाला आपको बोल रहा है कि नजर नहीं है, कुछ किया हुआ नहीं है, तो उस बात पे बिलीव करें। ये नहीं कि इन्होंने नहीं बोला तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है और आप उसके लिए अपनी बात को मनवाने के लिए आप और 10 जगह पे घूम
घूम रहे हैं, और जिस किसी ने आपको बोल दिया तो आपको लगता है हाँ इसने तो ये बात राइट बोल दी, और आप लाखों रुपए वहां पे बर्बाद कर देते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अब ये बताने के बाद भी हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो कि मेंटल इलनेस है कि एनर्जी इंबैलेंस है। मैं मेंटल इलनेस अगर बार बार बोलूँ तो ये मत सोचिए कि इसका मतलब ये होगा कि हम पागल हो गए क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कोई विटामिन की डेफिशिएंसी बॉडी में होती है, कई बार D3 कम होता है, B12 कम होता है, जिसकी वजह से अगर छोटी प्रॉब्लम भी जीवन में आती है ना तो वो बड़ी लगने लग जाती है। ऐसे में आपको कुछ भी समझ नहीं आता है और चिड़चिड़े भी हो जाते हो, तो ये बहुत सारी बातें हो जाती है ऐसे में, तो घबराने वाली बातें। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये करने से आपको खुद को समझ में आएगा और फर्क आप महसूस कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ग्राउंडिंग करना चाहिए। ग्राउंडिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जितना हो सके सुबह के वक्त, खास तौर पे जहां पे भी घास होती है ना, वहां पे आपको बिना शूज के चलना है। ठीक है, यानी कि नंगे पैर आपको चलना है, डायरेक्ट ग्राउंड पे, डायरेक्ट घास पे। ये एटलीस्ट आप आधा घंटा भी करेंगे या 10 मिनट भी मैं कहूंगी करेंगे तो इट्स मोर देन इनफ। सबसे पहले तो आप ये करें। दूसरी चीज जो आपको जरूर से करनी चाहिए वो है कि सुबह की एटलीस्ट 10 मिनट की सनलाइट आप जरूर से लें। सूर्य की रोशनी जब आप लेते हैं, मैं पानी देने की, जल देने की बात नहीं करी, मैं केवल आपको कह रही हूँ कि सन की तरफ मुंह करके आपको वो एनर्जी को अपने अंदर लेना है, और वो भी सुबह के वक्त आपको लेना है। बाद की धूप तो आप ले भी नहीं पाएंगे और वो अच्छा भी नहीं है। ठीक है, ये चीज कीजिएगा। एक और चीज आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आपका मोबाइल का जो वॉलपेपर है उसमें कोई ग्रीनरी की आप सीनरी लगा दें। अगर आपके सामने कोई ग्रीनरी है तो आप ग्रीनरी को कंटिन्यू आप वॉच करते रहें, या कहीं बच्चे खेल रहे हैं तो आप उनको कंटिन्यू देखते रहें, जिससे कि आपका माइंड वहां पे लगा रहे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आपको डिटॉक्स करना है अपने माइंड को, और सबसे बेस्ट तरीका है कि सोशल मीडिया स्क्रोलिंग आपको पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी जीवन में प्रॉब्लम आती है ना, क्या करते हैं, हजारों वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, टाइप करना शुरू कर देते हैं गूगल में कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम है तो क्या होगा। आजकल तो जमाना इतना आगे निकल गया कि चैट जीपीटी में भी सवाल पूछने लग जाते हैं कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम है तो कोई ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ। अगर सपोज भगवान ना करे अगर कोई ऐसा नेगेटिव वहां पे आंसर आ गया कि नजर लगी है, वो लोग अरे हाँ ये तो मैच हो रहा है, वाकई में मुझे नजर लगी, किसी ने कुछ कर दिया है, आता है कि नहीं आता मन में। तो ये स्क्रोलिंग करना तो बंद कर दीजिए कि चलो इसने बोला ये भी कर दे, इसने बोला ये भी कर दे, और क्या हो जाता है, खिचड़ी हो जाती है। फाइनली कोई भी रेमेडी काम नहीं करती है। आप भले एक रेमेडी करें, एक रेमेडी करें, लेकिन उसको दिल से करें, अच्छे से करें, विश्वास से करें। ये ना सोचे कि यहाँ पे पैसे नहीं लग रहे, मेरा तो कुछ यहाँ पे वक्त ही नहीं लग रहा है, 2 मिनट की ये रेमेडी क्या काम करेगी, डाउट होगा, नहीं असर आएगा। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी चाहिए वो है सॉल्ट वाटर रेमेडी। जब भी आपको नेगेटिव फीलिंग आए या आपको लगे कि जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है, सबसे बेस्ट तरीका है आपको क्या करना है, एप्सम सॉल्ट का एक पैकेट ले लेना है। नहीं है घर में, काला नमक होगा, समुद्री नमक होगा, वो थोड़ा सा आप ले लीजिए। और नींबू अगर आप ऐड कर सकते हैं, नींबू का थोड़ा रस, तो बेस्ट। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, केवल आप नमक डाल दीजिए। उस पानी से आपको 2 दिन तक लगातार या 3 दिन तक मैक्सिमम स्नान करना है, उससे ज्यादा नहीं, हर महीने में। ठीक है, ये नियम ही आप बना लीजिए, इससे आपकी ऊर्जा भी पॉजिटिव हमेशा रहेगी और आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। जैसे रेगुलर आप नहाते वैसे नहाएंगे। जो नमक वाला पानी वो शोल्डर से लेके नीचे तक डालेंगे, 2 मिनट आप रुकेंगे, उसके बाद साफ पानी अपने ऊपर डाल देंगे। सपोज ये आपसे नहीं किया जाता तो जो टब होता है ना, उसके अंदर गुनगुना पानी भर के नमक डाल के पैर डाल के बैठ जाइए 10 मिनट के लिए। ये आप 3 दिन के लिए एटलीस्ट कर सकते हैं। तो उससे जो भी आपके बॉडी के टॉक्सिन्स होंगे वो भी क्लियर होते चले जाएंगे और आपका माइंड देखिए खुलता चला जाएगा। कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो निकल जाएगी। नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई डेफिशिएंसी की वजह से भी कई बार ऐसा होता है, तो आप अपना मेडिकल चेकअप, जो रूटीन चेकअप होता है विटामिन का, वो जरूर से आप करा लें। आपका आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, D3 हो गया, B12 हो गया, जो भी है रेगुलर एक पैकेज में आप साल में एटलीस्ट एक बार जरूर से चेकअप करा लें। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको सिंपल से बताने वाली, इसको जरूर से कीजिएगा, इमीडिएटली आपको पॉजिटिव महसूस होगा और आप बेवजह गलत रास्ते पे नहीं जाओगे, यानी कि किसी की बातों में बेवजह नहीं आओगे। आपका खुद का ही सिक्स सेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपको खुद को समझ में आएगा कि मुझे अभी क्या करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टाइम का आपको वेट नहीं करना है कि मैं सुबह जलाऊं रात को जलाऊं, कभी भी एक दिया आप जरूर से जला दें। दिया जलाने के बाद वहां पे बैठ के आप ओम नमः शिवाय, सिंपल ओम नमः शिवाय का आप जाप करें। जब तक आपके मन से आता है तब तक आप उस लॉ को देखते चले जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें, या आप जाप कर लें और फिर उसके बाद एक त्राटक की तरह लॉ को कंटिन्यू आप देखते चले जाएं। इससे आपका फोकस जो है ना, ये एकदम स्ट्रांग हो जाएगा।
और सिक्स सेंस तो गजब का आपका एकदम हो जाएगा। और अगर आप इसको रूटीन में करते हैं, यानी कि डेली एक बार भी करते हैं, तो उससे क्या होगा, इतनी आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, सामने वाला आपको सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ये तक आपको पता लगने जाएगा, खुद ही आपको इंस्टिंक्ट अंदर आने लग जाएगी। ये करके जरूर देखिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। सिंपल सी छोटी छोटी सी रेमेडीज ही है जो डेली लाइफ में आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। क्योंकि दुनिया में जितने भी इंसान है ना, हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। भले हमें लगता है कि वो सामने से बहुत ज्यादा खुश है, आपको नहीं पता कि वो क्या अंदर में जंग लड़ रहा है। मुझे भी प्रॉब्लम्स आती है, ऐसे नहीं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है, आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, लेकिन सामना हमें करना है। हमें उस वक्त कंट्रोल करना, बैलेंस करना बहुत जरूरी है, हमारी एनर्जीज को बैलेंस करना जरूरी है। और ये समझना पड़ेगा आपको कि ये जो अगर आपको फीलिंग्स आ रही है अंदर में, एक्चुअली उसका रीजन क्या, और पैसे बिना वजह बर्बाद नहीं करने आपको। एक एडिशनल बोनस पॉइंट आपको जरूर से यहाँ पे देना चाहूंगी वीडियो को एंड करने से पहले, कि जब जब आपको लगे कि मन में घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, हनुमान चालीसा आप पढ़ लीजिए, आगे जल रख के। अक्सर लोग क्या करते हैं, आगे जल नहीं रखते हैं, या जिस भी ईश्वर को, गुरु को मानते हो आप उनका नाम ले लें, लेकिन आगे जल जरूर से रखिए, और उसके बाद वो जल आप पीते हैं तो उससे हीट आपके बॉडी में ज्यादा नहीं बनेगी। आप, क्योंकि जब हम मंत्र जाप करते हैं, कोई भी करते हैं, तो बॉडी में हीट थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उसके बाद वो जल जब आप पीते हैं तो वो वाटर थेरेपी का भी काम कर लेता है, और उसकी एनर्जी से आप थोड़े से कूल डाउन भी हो जाते हैं। तो ये चीज आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप बुक में राम 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 कंटिन्यू लिखते जा सकते हैं, या कंटिन्यू मान में जाप करते चले जाए। जब भी आपको नेगेटिव सोच आती है, आप क्या कर सकते हैं कि जैसे जब भी कोई नेगेटिव सोच आ रही है ना, तो रिवर्स थिंकिंग करना शुरू कर दीजिए। आपके मन में आ रहा है कि अब मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा, इमीडिएटली बोल दीजिए वहां पे स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जैसे ही आपने स्टॉप स्टॉप तो बोला, उसके बाद आपको क्या करना है, रिवर्स टेक्निक में बोलते चले जाना है, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। नॉन स्टॉप, भले आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करे उसके बावजूद भी कंटिन्यू ये चीज आप बोलते चले जाए, बोलते चले जाए, बोलते चले जाए। रिवर्स पॉजिटिव टेक्निक बोल रही हूँ मैं इसको। तो जब आप ये कंटिन्यू बोलते चले जाएंगे, धीरे धीरे करके सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उसको एक्सेप्ट करता चला जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिससे आपको जीवन में, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप किस पे चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं जो अब तक मैंने नहीं बनाए हैं, तो जरूर मैं आपके लिए बनाऊंगी। हालांकि बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया होगा तो जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप दिल से चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आपको और मिले, आपकी लाइफ में आपको हेल्प मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। फेसबुक पे तो फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।